Hello students, welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 10th. आज हम करेंगे chapter number 3 which is pair of linear equation in two variables. ओके सो सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होता है लीनियर इक्वेशन. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. लीनियर इक्वेशन हैविंग डिग्री और पावर 1. जिस वेरिएबल के ऊपर डिग्री 1 होगी दैट इज लीनियर इक्वेशन. अगर डिग्री 2 हो जाती है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके हमने इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड हमने देखा था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देख रहे थे तो उसमें क्या था डिग्री 2 थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. ठीक है अब देखिए इसमें क्या आता है जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है ए एक्स. अभी 2 वेरिएबल्स हैं. ठीक है 2 वेरिएबल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे x और y क्या है वेरिएबल. वेरिएबल मीन समथिंग दैट इज चेंज. जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो हमारे पास वेरिएबल होता है. ये c हमारे पास कांस्टेंट है एंड a एंड b हियर कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स. ओके अब देखिए अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसको लिखूं 4x रेज टू पावर 1 सिंपल तो क्या ये हमारे पास इज इट इक्वेशन और एन क्या है ये हमारे पास इट इज एक्सप्रेशन. बिकॉज ये हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि इक्वेशन के लिए हमें राइट हैंड साइड में भी कुछ चाहिए होता है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होने चाहिए उसके लिए. तो इक्वल टू के इस तरफ 0 है तो ये हमारी इक्वेशन हुई लीनियर इक्वेशन. 4x रेज टू पावर 1 इज सिंपल इट इज एन एक्सप्रेशन. ओके सो सबसे पहले आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. हम सिस्टम्स देखते हैं लीनियर इक्वेशन के क्या क्या हैं. ठीक है तो इसके लिए हम 2 स्टैंडर्ड्स इक्वेशन लेंगे विच इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. इट इज इक्वेशन नंबर 2. व्हेन वी कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ दीज इक्वेशन जब हम इन रेशियोज को कंपेयर करेंगे हमारे पास क्या आएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. कई बार होता है अगर हमारे पास हमें यही फॉर्म मिलेगी ना. देखिए अब देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. हमें ये 3 चीज़ें मिलेंगी. ठीक है अब कई बार हो सकता है किसी इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 इक्वल ना हो तो उसमें हो सकता है ये दोनों चीज़ें हमारे पास इक्वल ना आए. तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो उसमें क्या आएगा हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी. जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा. और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उसमें सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होती हैं ऐसे. तो ये जो कॉमन पॉइंट होगा इसका क्या मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन. हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा. ओके अब देखिए नेक्स्ट आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू. अगर a1 b1 के इक्वल है और a2 b2 के इक्वल है बट ये c1 और c2 के इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास क्या शो करेगा पैरेलल लाइंस. ठीक है पैरेलल लाइंस ऐसे जो कहीं ना मीट नहीं होंगी. ठीक है तो ये क्या सॉल्यूशन बनाएंगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं देंगे ये हमारे पास. ठीक है अब जब तीनों इक्वल आते हैं हमारे पास ये क्या देती हैं कोइंसिडेंस. अगर तीनों इक्वल हैं तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी तो ये क्या देंगे मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. हमारे पास एक लाइन के ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं. ठीक अब देखिए नेक्स्ट आता है हम एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास बोलते हैं कि हमने इनको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है. ठीक है तो इसका फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ठीक है टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज. वो मैथ्स क्विज में पार्ट लेते हैं. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं ये हमें यहाँ से हमने इक्वेशंस बनानी है. ये स्टेटमेंट फॉर्म है. ओके इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 हैं मोर देन बॉयज. 4 ज़्यादा है मोर देन बॉयज से. ठीक है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज. हमें बताना है कि हमने नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का बताना है कि कितनों ने पार्ट लिया है. ठीक है
अब देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, लेट कर ले, हम सपोज करके चलते हैं कि नंबर ऑफ, अब वेरिएबल्स लेने हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या ले लेंगे x, और नंबर ऑफ बॉयज़ को हम ले लेंगे y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जो पार्ट ले रहे हैं हमारे पास मैथ्स क्विज में। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन क्विज। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन के आएगी विच इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। ऑल्सो हमें बोला था नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x इज इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज y प्लस 4। हमने इसी वेरिएबल से कंसिडर किया था ना इनको, है ना। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आ गई हमारी दो इक्वेशंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनसे अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स चाहिए तो हम पॉइंट कैसे निकालेंगे। अब देखिए टेबल फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए हमने टेबल बनाना है। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल एक साइड रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे की हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कैसे आएगा, पुट y इज इक्वल टू 2। अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी 8 और 2। तो ठीक है, अब नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, हम y को 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो हमारे पास पॉइंट्स बने 8,2 एंड 6,4। हम इनको प्लेस कराएंगे पहले। ठीक है, तो ये मैं आगे प्लेस करवाती हूँ, ग्राफ मेरा हमारा नेक्स्ट पेज पे बनेगा। ठीक है, अब इक्वेशन पहले हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सेकंड के लिए देखो हमारे पास क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब हम y को 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो 6,2। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो विच इज 4,0। आगे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन 1 से जो हमारे पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे, 8,2। अब देखिए 8 हमारे पास ये है, x वाली वैल्यू हम x एक्सिस पे देखेंगे और y वाली वैल्यू हम y एक्सिस पे देखेंगे। 8 यहाँ पे है और 2 कहाँ पे है, ये। तो ये आ गई हमारी पॉइंट 8,2। ठीक है, ये आ गया हमारा पॉइंट। सेकंड है 6,4। तो 6 कहाँ पे है, ये है 6। ठीक है, ,4 कहाँ पे आएगा, ये। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ गए 6,4। तो जब हम इससे लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 मिनट में लाइन बनाती हूँ। ये देखिए ये लाइन हमारी फर्स्ट इक्वेशन से ड्रॉ हो चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 6,2। अब देखिए 6 ये है, 2 का है, ये है। ठीक है, ये आ गया हमारे 6,2। अब थर्ड पॉइंट है 4,0। अब 4 कौन है, एक्स एक्सिस पे है, 0 कहाँ पे है, 0 वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो 0 यहीं पे होता है। तो ये हो गया 4,0। जब इस लाइन को हम पास करवाएंगे तो ये ऐसे पास होगी। ठीक है, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो ये वाला है। तो ये कहाँ पे आया, 7,3 पे। तो 7 और 3, तो ये क्या, x की वैल्यू आई 7 और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी हमारे पास हमने वही निकालना था। तो ये आया 7 और 3, मतलब 7 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं। क्योंकि हमने सपोज किया था जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनको x माना था, तो x कितना आया 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 3, है ना, जिनको बाई माना था। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। 5 पेंसिल, हमारे पास सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हमने 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो हम लेट कर लेंगे। ठीक है, पेंसिल की कॉस्ट को हम x मान लेंगे और पेन की कॉस्ट को हम y मान लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंडीशन दी है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो जो सेकेंड कंडीशन दी है वो क्या है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर। अब ये दोनों साथ में है, विच कॉस्ट इज 46। तो हमारे पास क्या आएगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46।
6। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमने नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाना है। इक्वेशन 1 कौन सी है? 5x + 7y = 50। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को 5 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 50 - 35 = ये कितना हो जाएगा, 15/5 इट इज़ 3। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए वो आए 3,5। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं हम, x को 0 पुट कर लेते हैं। एक बार हमने y को पुट कर लिया, हम दूसरी बार x को पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी चॉइस होती है। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 7 आ जाएगा ये बाद में जब y की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा ये y की 7.14। तो हमने ये इसको टेबल में प्लेस करवा लिया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन से हमने देखो 7x + 5y = 46। पहले y को हमने 0 पुट किया तो y 0 हो गया, तो ये टर्म तो 0 होगी पूरी। तो 7x = 46 बचा, तो x = 46/7 विच इज़ 6.57। ये हमने यहाँ पे प्लेस करवा लिया। अब दूसरी बार हमने x को 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 3y = 46 - 21। ठीक है, ये 7 × 3 जब x को 3 पुट किया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई, 5। तो हमारे पास क्या पॉइंट आए, 3,5। अब देखिए, जब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है तो इक्वेशन 1 के पॉइंट्स क्या है, 3,5। तो 3 कहाँ पे, ये 5 कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये आ गया 3,5। ओके, अब सेकंड है 0,7.14। तो 0 x एक्सिस का, तो यहाँ पे आएगा 7.14 कहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ जैसे आ जाएगा। इक्वेशन 1 की लाइन थी। इक्वेशन 2 हमारे पास, उसके पॉइंट्स क्या हैं, 6.57, 0। अब 6.57 कहाँ जैसे आएगा, यहाँ जैसे आएगा, है ना, (0). तो ये आ गया 6.57, 0। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, 3,5। तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट। ठीक है, तो हम जब इनको मीट करवाएंगे तो ये हमारे पास ऐसे आएगा। तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग लाइन आई वो कौन सी आई, 3,5। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। इससे हमें क्या पता चलता है, जो कॉस्ट ऑफ 1 पेन थी वो कितनी है, 1 पेंसिल की कॉस्ट है हमारे पास 3 और 1 पेन की कॉस्ट है हमारे पास 5। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।